नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों लंदन में जो कहा है, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, पश्चिमी देशों को यानी यूरोपीय देशों को और अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। क्या क्या कहा उन्होंने? कहा कि साहब, भारत में जो जुडिशरी है उस पर कब्जा हो चुका है, मीडिया पर कब्जा हो चुका है। इससे अधिक बदनामी किसी देश की डेमोक्रेसी की विदेशों में और क्या हो सकती है, और वो भी एक ऐसी पार्टी के नेता के द्वारा जिस पार्टी ने इस देश पर न केवल 60 साल से अधिक समय तक शासन किया है, बल्कि जिसके कार्यकाल में खुद इन्हीं की दादी यानी इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए 1975 में वो काला अध्याय लिख दिया था, जिसको अब कांग्रेस भी शायद याद करना ना चाहे, यानी देश पर इमरजेंसी थोप दी थी और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों को रातों रात गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया था। बहुत सारे किस्से कहानियां मैं कांग्रेस के यहाँ गिना सकता हूं, जिनमें ये पता चलता है कि किस तरीके से और कब कब लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र खत्म किया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके डेमोक्रेसी का गला घोंटा गया है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बताया था कि कांग्रेस के शासनकाल में चुनी हुई सरकारों को 90 से ज़्यादा बार बर्खास्त किया गया। उन्होंने ये भी बताया था कि अकेले इंदिरा गांधी ने 50 बार 356 का दुरुपयोग किया चुनी हुई सरकारों के खिलाफ, यानी अकेले इंदिरा गांधी ने ही 50 सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद भी राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के बारे में विदेशों में जाकर के इस तरह की बातें करते हैं। बजट सत्र का जो दूसरा चरण शुरू हुआ सोमवार को, लोकसभा में जो सत्ता पक्ष के सांसद थे, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में नितिन गडकरी की मौजूदगी में उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए और राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को अपने कृत्य के लिए न केवल संसद से, स्पीकर से, बल्कि पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने किन शब्दों में राहुल गांधी की निंदा की और ये सवाल खड़ा किया, जरा देखते हैं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और राज्यसभा में नेता सदन यानी पीयूष गोयल ने यह मसला उठाया। कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करते रहे और पीयूष गोयल ने यह कहा कि राहुल गांधी ने बेहद शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय लोकतंत्र के बारे में गलत बयानी की है, और वो भी लंदन में बैठ करके। लीडर ऑफ द हाउस ने एक विचार व्यक्त किया है। नहीं, एक सेकंड, मैं लीडर ऑफ द हाउस को बोलने का अवसर दे रहा हूं और फिर उसके पश्चात
सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। बोले संक्षिप्त में। सर मुझे बोलने तो दिया ही नहीं। प्लीज इतना डिस्टर्बेंस किया। सदन के नेता प्लीज संक्षिप्त में। सर बड़े ही शर्मनाक शालीनता से अपनी तरीके बात कहिए प्लीज। बड़े ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। लोकसभा में प्रहलाद जोशी ने वो सारे दृष्टांत गिना दिए जब कांग्रेस के शासनकाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया था। सर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है सर। हमारे कर्नाटक में तो विश्वगुरु बसवण्णा ने ये अनुभव मंडपम किया था जो बोलना चाहते हैं, जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रमुखलिगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? When the Prime Minister then Prime Minister looked helpless, where is the democracy, sir? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। यही हमारा डिमांड है सर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे भी मैं कह सकता हूं, अन्य सदस्य प्लीज राजें, इस देश में हुआ सदन की कार्रवाई चलने दें। वो जो इलेक्टेड है, ये सब लोग जो थे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री देर में आके नारेबाजी करना उचित नहीं है। हमारे इसमें आप जाइए, प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। क्रिटिसिज्म हुआ है, सदन आपका है। 75 ईयर्स के देश के इस इतिहास में लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। और सरकार का क्रिटिसिज्म दुनिया के संसद सदस्य हम भी लोग क्रिटिसिज्म स्वीकार और करते दुनिया हैं, के अध्यक्ष लेकिन मानते बाहर हैं जाके जो व्यक्ति भारत पूरा का डेमोक्रेसी का लोकतंत्र हड़प करने का सशक्त कोशिश मजबूत किया है। था, वो आपको व्यक्ति बाहर बोलने जाके की आजादी ऐसे है। बोलते हैं। आप एक सीट कंडेम पे करना जाइए, ही चाहिए। मैं बोलने की राहुल आपको गांधी को इजाजत माफी दूंगा। मांगना चाहिए। आप ये मेरा सीट पे डिमांड है जाइए, सर। हाउस में सीट पूरा पे जाइए, कंडेम मैं करना बोलने की चाहिए। इजाजत दे रहा हूं। और राज्यसभा में कब
कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, वो किससे बताए। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।